तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फिजिक्स की बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है और हर एक बच्चों को जानना ज़रूरी है, मुझे भी जानना ज़रूरी है, आपको भी जानना ज़रूरी है और सभी को जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स है क्या, ठीक है? तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिन्हें हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं और आइए हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इनके पिता कौन है, आधुनिक पिता कौन है, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, इनके सिद्धांत क्या हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले कुछ सवाल आता है कि ये फिज़िक्स क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या भौतिक विज्ञान कहलाता है, जिससे कि हम लोग आस-पास में कुछ भी कोई घटना होती है, तो क्या ये प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं के घटना होती है, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी देखते हो आस-पास में तो ये घटना ही हुआ एक तरफ से या जिससे जिससे मानव द्वारा घटित होता है या फिर प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा घटित होता है, ठीक है? तो उसे फिज़िक्स कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स क्या है, ठीक है? फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान, सवाल आता है चैप्टर ही है भौतिक जब फिज़िक्स भौतिक विज्ञान ही है तो पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं भौतिक विज्ञान का सबसे पहले डेफ़िनेशन आपको बता देता हूँ। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक नहीं पहले प्राकृतिक या कुछ भी प्राकृतिक प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। जो मैंने अभी आपको बोला कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है? तो इस अब आते हैं इसकी इसका भौतिक विज्ञान का पिता कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक, आप जनक भी कह सकते हैं, जनक या पिता, ठीक है? जनक या पिता, मैं दोनों लिख देता हूँ, या पिता। भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के जनक या पिता कौन है? तो हमारा सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ये हमारे कौन है? न्यूटन चाचा। कौन है ये हमारे? न्यूटन चाचा। जब भौतिक विज्ञान से पूछेगा तो सिर्फ ये भौतिक विज्ञान के जनक या पिता, तो ये क्या कौन है? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है? जब आधुनिक भौतिक भौतिक विज्ञान के पिता पूछेंगे तो कौन होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है? कौन होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी अभी तो है इसी में आधुनिक के बारे में। आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है? और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही ई बराबर एम सी स्क्वायर सूत्र दिया था, इसका सिद्धांत था ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो मैं आपको ई बताता हूँ अभी, आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फटाक से मैं आगे बता रहा हूँ आपको।
इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन या अल्बर्ट चाचा जी ने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? E बराबर mc²। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आता होगा कि ई कौन क्या है, एमसी क्या है, ये सब आपका तो मैं आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ। ई बराबर एनर्जी, ठीक है, एम बराबर मास, इनटू सी बराबर प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश की चाल। ये इनका सिद्धांत है। इनका था अल्बर्ट आइंस्टीन का। आइंस्टीन का ये सिद्धांत था, और ये इसका सिद्धांत कब मिला था? इसी सिद्धांत की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1921 में। कब मिला था? 1921 में। तो ये आप भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये भी जाना जरूरी है। अ, इसी के सिद्धांत की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया क्या क्या था इसमें? इसको भी मिटा देता हूँ। ये सारे स्टार में लिख लेना, ठीक। आगे इसी का मैं बीच में लिख देता हूँ, ई बराबर mc²। ठीक है, इसी सिद्धांत की वजह से, इसी सिद्धांत के वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल नोबेल प्राइज करो या पुरस्कार, क्या? हाँ, नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज लिखो या पुरस्कार लिखो, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये हमारा बेसिक चीजें था, ठीक है। फिजिक्स के बारे में है, ये हमारा बेसिक बेसिक चीजें थी। तो ये फिजिक्स बेसिक चीजें तो मैं आपको बता दी। अब मैं आपके क्लास 10th के जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास 10th के फिजिक्स, जो कि आप अब मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आपके सारे चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ पढ़ा दूंगा, बुक पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, सब कुछ सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मैं तो ये तो हमारा बेसिक चीजें था। अब मैं इसको बता देता हूँ। अब मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पहले आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, उसके बाद आगे चैप्टर बाय चैप्टर सारे चीज पढ़ा दूंगा, डाउट लिखवा दूंगा, सारे कुछ सारे डाउट भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लो, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका होगा फिजिक्स में कक्षा 10वीं की फिजिक्स, ठीक है। पहला चैप्टर आप लिखो, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, ठीक। चौथा आपका विद्युत धारा, ठीक। पांचवा आपका विद्युत धारा और विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ठीक। उसके बाद छठा जो आपका होगा, इसमें जो आपके फिजिक्स में 6 चैप्टर है,
और केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बताऊँगा आपको। अब धीरे-धीरे सारे डाउट आपके, सारे चैप्टर, सारे डाउट सब कुछ आपका क्लियर करवा दूँगा, ठीक है? और लास्ट आपका होगा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ठीक? स्रोत, ये आपके क्लास 10th के फिजिक्स, ये आपके चैप्टर वाइज़ है। आप इनको नोट डाउन कर लो और ये इतना आपको पढ़ाना है। और आपको भी मेरे से ही पढ़ना है, या आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पढ़ सकते हो, इससे कोई डाउट नहीं है। तो आप मेरा अच्छा लगता हो तो आप मेरा पढ़ना है, किसी का भी पढ़ना है, लेकिन खैर छोड़िए ये सब, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आज जब मैं आपको चैप्टर नाम लिखवा ही देता तो थोड़ा इसके बारे में हिंट्स क्या-क्या पढ़ने हैं, इसको इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। तो आपका पहला है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? तो इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रकाश क्या है? ये क्या मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये थोड़ा-सा जान लो। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है? जिससे किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे लाइट है तभी तो कोई लाइट, जैसे वो लाइट मेरे पे पड़ रही है, तो आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है? तो उसी प्रकार में प्रकाश के बारे में पढ़ना है, ठीक? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? मानव नेत्र और रंग-बिरंगे संसार। हमारे जो हमारे बॉडी में जो एक हमारा मुख्य भाग आँख है, ज्ञानेंद्रियाँ, तो हमारे आँख में भी ज्ञानेंद्रियाँ 5 है, तो इसमें भी हमारा आँख अहम भूमिका है। तो उसके बाद रंग-बिरंगे संसार हैं, तो इनमें इनमें रंग-बिरंगे हमारे आप देख ही लो, कैसे हरा, कहीं ये तो कहीं वो, कुछ भी मतलब हम लोग देखते हैं आस-पास में रंग-बिरंगे, जो हमारी दुनिया इतना ग्रो कर रही है, संसार है जो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। विद्युत धारा, हमें करंट, आप लोग जो घरों में जो करंट वगैरह है, बिजली बिल है, उन सब के बारे में चीज़ें पढ़नी है। और विद्युत धारा और चुंबक प्रवाह, विद्युत धारा भी पढ़नी है और उसमें चुंबक, मैग्नेटिज्म, चुंबक जो आप बचपन में ऐसे खेलते होंगे, जो चिपकाते होंगे या कुछ भी जो भी हो, तो चुंबक के बारे में पढ़ना है, ठीक? और ऊर्जा का स्रोत, ये ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी ऊर्जा, आखिर ऊर्जा आती कहाँ से, ठीक है? ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में पढ़ना है। और क्वेश्चन अगर बता दूं तो आपको, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन ही होगा। मानव नेत्र का क्वेश्चन होगा, मानव नेत्र क्या है, कैसे काम करता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन होगा। और विद्युत धारा क्या है, ये विद्युत धारा और चुंबक की क्या है, इसका क्या प्रभाव है, इस पे हमें क्या इफेक्ट करता है, या हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, ये सब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? और ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा तो बताया दिया, आखिर ऊर्जा है का क्या, हमें कहाँ से आती है ऊर्जा, हम जो आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ या बिजली इतना कर रही है, आखिर ऊर्जा आई कहाँ से, ये सब की सब चीजें आपको मैं चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ क्लियर कराऊंगा। देखना, आपको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, अगर मैं बहुत समझाने की कोशिश करूंगा तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। और जल्दी मैं आपको प्रकाश का परावर्तन का धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है? तो धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।